वीर्य सिंचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो ये आपके तरल नाइट्रोजन में वृषभ वीर्य को संचित किया जाता है, ताकि असली अच्छी नस्ल के जो आपके वृषभ है या बैल हैं वो आपके उत्पन्न किए जा सके। किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन में इसको संचित किया जाता है। ठीक है। और आपके जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं इसमें आपका लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और आपका जो कृत्रिम वीर्य है इसको स्टोर करने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रेफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो आपका नारियल और कटहल जो है ये आपके असत्य फल हैं। ठीक है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो नारियल और कटहल जो है ये असत्य फल हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? आपको टाइफाइड हो जाएगा अगर आप दूषित जल पिएंगे। ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि टाइफाइड रोग किस कारण होता है? तो ये दूषित जल पीने के कारण होता है। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, विभिन्न जलवायु और मौसमीय दशाएं जो है किस परत पर उत्पन्न होती हैं? तो ये आपके ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल में उत्पन्न होती हैं। आपकी सारी जो एटमॉस्फेयर जो मौसमी दशाएं होती हैं ये सारी आपकी ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में होती हैं। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो ये आपका सेरेब्रम करता है। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य कौन करता है? ये आपका सेरेब्रम करता है स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये आपके मोस्ले ने प्रतिपादित किया। ठीक है। जो आपके तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं ये इनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं। ठीक है। ये आपके मोस्ले ने बताया कि जो परमाणु संख्या होती है, ठीक है, तो ये आपके जो रासायनिक और भौतिक गुण इसके आवर्तकाल होते हैं। ठीक है। किसने प्रतिपादित किया? मोस्ले की जो पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज की गई है, और उसी बेसिस पर इन एलिमेंट्स के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का कौन सा पदार्थ तो नहीं बन पाता है? तो इंसुलिन नहीं बनता है, इसीलिए मधुमेह या डायबिटीज हो जाता है। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब और उसका थक्का ना जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण जो है, अगर आपको कहीं कट लग जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी होगी। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहते हैं? इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ठीक है। सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे 1.4 गुना से अगर कम है द्रव्यमान किसी चीज का तो उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। फिर आता है कि खींचकर किसी तारे की लंबाई दुगनी कर देने से उसके वृष्टीय प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। अगर किसी की जो है कोई तार है उसकी लंबाई अगर खींच करके दुगनी कर दी जाएगी तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कैसा रहेगा? वो अपरिवर्तित रहेगा, उसका प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है कि किसी वस्तु के जल तुल्यांक वाटर इक्विवेलेंट तथा ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? वो दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। कोई भी एक वस्तु है उसका जो जल तुल्यांक है वाटर इक्विवेलेंट है तथा ऊष्माधारिता थर्मल कैपेसिटी है, उनमें जो है संख्यात्मक मान कैसे होते हैं और क्या होता है? वो बराबर होते हैं। ठीक है। कोई भी वस्तु का वाटर इक्विवेलेंट और उसकी थर्मल कैपेसिटी, इन दोनों का संख्यात्मक मान कैसा होता है? बराबर होता है। वाटर इक्विवेलेंट और थर्मल कैपेसिटी इक्वल होती है। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? उसका परमाणु क्रमांक जो है वो 1 बढ़ जाता है और परमाणु संख्या जो रहती है वो अपरिवर्तित रहती है एक बीटा कण के उत्सर्जन से। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा नियंत्रित
तो होती है। तो आइरिस के कारण जो है आपकी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहती है और आइरिस के कारण ही आपकी आंखों का रंग निर्धारित होता है। और आप नेत्र दान करते हो तो उसमें कॉर्निया का दान किया जाता है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में आपकी गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देगी। ठीक है, पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु होगी तो कैसी दिखाई देगी? भूरी दिखाई देगी। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बृहस्पति ग्रह है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? सिरोसिस हो जाती है। अगर अल्कोहल का ज्यादा सेवन किया जाता है तो कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस होती है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है। ठीक है, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होती है। और जो है टाइफाइड कैसे होता है? तो टाइफाइड आपका दूषित जल या गंदा जल पीने से होता है, प्रदूषित जल पीने से होता है। लौंग किस से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है ये पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है आपका पुष्पकली से प्राप्त होता है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? कॉकरोच जो है आपके ऑर्थोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। कॉकरोच किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? कॉकरोच ऑर्थोपोडा समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? तो वर्णांधता आपकी लाल और हरे रंग के लिए होती है। वर्णांधता किन रंगों के लिए होती है? वर्णांधता लाल और हरे रंग के लिए होती है। जो वर्णांध व्यक्ति होता है या तो उसे हरा रंग नहीं दिखता होगा या उसे लाल रंग नहीं दिखता होगा। ठीक है, फिर आता है लेजर का फुल फॉर्म। तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन लेजर का फुल फॉर्म है। एक बार फिर से याद कर लो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। प्याज किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? तो ये आपके लिलिएसी कुल से संबंधित है। प्याज किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? प्याज है आपके लिलिएसी कुल से संबंधित। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये आपके सोनार का उपयोग किया जाता है। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए आपके सोनार का उपयोग किया जाता है। मतलब जल में डूबी हुई जो भी वस्तु होती है उसका पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। और इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन रेडिएशन रिकॉग्निशन। साउंड नेविगेशन रिकॉग्निशन किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति के कारण। देखो, जो आपका पादप कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि आपकी जो पशु कोशिका होती है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपके मुख्य अंतर यही है पादप कोशिका और पशु कोशिका में। विस्कोसिटी एसआई मात्रक है पॉइस। विस्कोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? पवाइस है एसआई मात्रक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है? पवाइस होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो ये आपका काला दिखाई देगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आकाश जो है कैसा दिखाई देगा? आपके काले रंग का दिखाई देगा। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप कितना होता है? तो वो आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि 0 डिग्री ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री ताप वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम माप कितना होगा? वो होगा आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरा जाता है? तो उसमें
क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ये मिलाया जाता है थायो अल्कोहल मरकैप्टन। थायो अल्कोहल मरकैप्टन मिलाया जाता है आपके एलपीजी सिलेंडर में, क्योंकि एलपीजी गैस की कोई भी गंध नहीं होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, और ये इसमें मरकैप्टन मिला देते हैं ताकि उसमें एक पंजेंट स्मेल आने लगती है, ताकि अगर कभी भी गैस लीक करे तो पता चल जाए। अदरवाइज अगर पता ही नहीं चलेगा और गैस लीक होती रहेगी तो सीधा आग लग जाएगी। फिर आता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपके कम फोकस दूरी के उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कम दूरी के उत्तल लेंस का। ठीक है। शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, ना कि कॉन्केव लेंस। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो बीच में मोटा और किनारियों पे पतला रहता है, क्योंकि उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है, और वो भी शॉर्ट फोकस वाला, कम दूर कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसका केमिकल फॉर्मूला है MgOH का होल 2। ठीक है। MgOH का होल 2 आपके रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH का होल 2। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में असरकरावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो यह है ग्लाइकोजनन। ठीक है। ये एक्चुअली आपकी ग्लाइकोलाइसिस और ये यहाँ पे थोड़ा पेचीदा लिखा हुआ है, मैं आपको कहीं जो है अच्छे से समझा दूंगी। अभी इसको छोड़ दो वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। फिर आता है कि सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो है आपका न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्ल जो है इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा डीएनए, तो डीएनए में किससे बना होता है? आपके फॉस्फेट और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है। तो ये वही वाली बात हो रही है यहाँ पर। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपकी कटक उड़ीसा में है। पटवारी में पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को। फिर आता है कि हाइग्रोमीटर में, और एमपी का धान अनुसंधान केंद्र आपका बड़वानी में है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीन भाषा में रूपांतरण। ठीक है। एक सोर्स प्रोग्राम क्या होता है? एक उच्च स्तरीय जो हाई लेवल लैंग्वेज भाषा का प्रोग्राम जो है उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना एक सोर्स प्रोग्राम होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है? तो फैट या वसा के साथ। फैट या वसा के साथ में कास्टिक सोडा को उबाल करके आपका साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है। किसके साथ? कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार करते हैं, तो आपके फैट या वसा के साथ में कास्टिक सोडा को उबाला जाता है, जिससे आपका साबुन तैयार हो जाता है। कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। ठीक है। ये आपके कोणीय संवेग का मात्रक है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? कि अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल या आघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। किस रंग के प्रकाश में पौधे के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो ये आपके लाल रंग के प्रकाश में
पौधे का प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस या नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। संवेग परिवर्तन की दर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होती है? तो ये आपके बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज जो है आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? कांच को लाल रंग जो है ये क्यूप्रस लवण मिलाकर के दिया जाता है। कांच को लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है? क्यूप्रस लवण मिलाकर दिया जाता है। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? होलोग्राफी में त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र खींचे जाते हैं। होलोग्राफी में किस प्रकार के चित्र खींचे जाते हैं? त्रिविमीय या 3 डायमेंशनल। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला जो है आपके अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है और जल के बाहर उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से जानी जाती है? हाइड्रोफोबिया के नाम से जानी जाती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है आपका जीरोप्थेल्मिया और ये है आपके नेत्रों से संबंधित। लोहे पर जंग लगने से लोहे का अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है? तो लोहे पर जंग लगने से लोहे का ऑक्सीकरण होता है, ना कि अपचयन होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर दाब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, अगर दाब घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है आरबीसी। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। बस वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, एडीईए के, और जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है? 760 मील प्रति घंटा आपकी ध्वनि की चाल होती है। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। फिर आता है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है और क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है जिसके कारण आपका हरा रंग होता है। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं? तो इसमें 8 तत्व होते हैं द्वितीय और तृतीय आवर्त में, और पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। फिर आता है कि एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है? मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है एड्स से। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो ये आपके बर्जेलियस ने किया था। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का प्रयास आपके बर्जेलियस ने किया था। तंबाकू की उपस्थिति हानिकारक एल्केलाइट है निकोटिन। तंबाकू में जो उपस्थित हानिकारक एल्केलाइट है वो है आपका निकोटिन। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। कैलेमाइन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है? जिंक का अयस्क है कैलेमाइन। और प्रोटीन का पाचन आपका करता है ट्रिप्सिन। तंबाकू में हानिकारक एल्केलाइट होता है आपका निकोटिन। कैलेमाइन जो है किस तत्व का अयस्क है? कैलेमाइन है आपके जिंक का अयस्क। और प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो प्रोटीन का पाचन आपका ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया? तो मैटसेट सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम दिया गया। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन जो है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन उपयोग में लाया जाता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए मैं आपको इसका अगला पार्ट लेकर के आऊंगी। आप इस पूरी साइंस की सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो और वहां से आप अपने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने कई सारी ट्रिक्स पहले ही बता रखी हैं जो मैंने रिपीट नहीं किए हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।